परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि उसके वचन से सीखने पाए, उसकी महिमा और प्रशंसा करने पाए। आइए पृथ्वी झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। Let's bow our head and look to Lord in prayer। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संगति के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है। एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर आपसे हम कुछ सीख सकते हैं। हमें से प्रत्येक के साथ हो प्रभु, जो आज का वचन सुनते हैं प्रभु जी, होने दे तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार होने पाए। आज के वचन हम अपने दिल में रख कर प्रभु जी और तुझमें आगे बढ़ने पाए, तेरे विषय में और अधिक जानने पाए और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। प्रभु हमें से प्रत्येक के साथ हो, मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हर रोज में हाथ उठाता हूँ।
आज हम देखेंगे कि परमेश्वर सभी जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। परमेश्वर सभी जगह है। हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे अच्छे कामों को देखता है और परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छे हैं, मगर उसी समय हम भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर सारे जगह है तो जब हम गलत काम करते हैं तो वो भी परमेश्वर देखता है, वो भी परमेश्वर देखता है। परमेश्वर सदा सभी जगह हमारे साथ है। आज इसके विषय में और अधिक हम देखेंगे। भजन संहिता 139 के 7 से 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 139 7 से 12 पद तक। Psalms 139 रीडिंग फ्रॉम वर्स 7 थ्रू 12। आइए हम इसे पढ़ें। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता और 139 के 7 पद से, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी वहां तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और तेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा और रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा उजियाला दोनों एक समान है। हम देखते हैं यहां पर भजनकार कुछ बातों को लिखता है जो हमने पढ़ा भी, जिससे मालूम होता है कि हम और आप परमेश्वर से कहीं छिप नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं, अंधेरे में, उजियाले में, समुद्र के उस पार, कहीं भी हम जाते हैं, परमेश्वर हमें देखता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। प्रकृति के विपत्ति में, जैसे भूडोल, बाढ़ में बचाने वाले डॉक्टर एक ही समय चारों तरफ नहीं रह सकते, मगर हमारा परमेश्वर एक ही समय चारों तरफ रह सकता है और लोगों की सहायता कर सकता है। बहुत लोगों को एक साथ सहायता की आवश्यकता होती है, परंतु सहायता करने वालों की कमी पड़ जाती है। अभी आप देखेंगे कि उत्तर काशी में 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और सहायता करने वालों की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न शहर से, दूसरे देश से सहायता वहां पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक ही समय वहां पर सब लोग एक साथ नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो एक ही साथ हर जगह रहकर हमारी सहायता कर सकता है। मान ले कि आप एक ही समय अपने एक मित्र के पार्टी में जाना चाहते हैं और एक दोस्त के विवाह में रहना चाहते हैं, तो आप एक जगह एक समय में एक ही जगह रह सकते हैं, दोनों जगह नहीं रह सकते।
परमेश्वर के पास ये समस्या नहीं है। वो प्रत्येक जगह एक समय में रह सकता है। हम जहां भी जाते हैं वहां परमेश्वर रहता है। भजनकार कहता है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी वहां तू है, यदि मैं भोर के कीड़ों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो भी तू वहां है और अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा। हमारा परमेश्वर एक ही समय चारों तरफ है। यह हमारे लिए संतावना है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करेगा, तो हम जहां भी जाते हैं वो हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। इसके पहले कि कुछ उत्पन्न हुआ, परमेश्वर सर्वत्र है, यानी उसकी उपस्थिति पूरे संसार में है। पूरा संसार परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। मैं आपको ले चलना चाहता हूं भजन संहिता 90 का 1 और 2 पर, Psalm 90 वर्ष 1 और 2, जो बतलाता है कि हमारा परमेश्वर अनादि काल से है, प्रेजेंट थ्रू द टाइम, और गॉड इज प्रेजेंट थ्रू द टाइम। भजन संहिता 90 का 1 और 2 पर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनाए। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी या जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इसके पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इसके पहले कि तूने पृथ्वी की रचना की, लिखा है अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। हमारा परमेश्वर शुरू से है, वो कभी बदलता नहीं, वो एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो मैं हूं सो हूं। निर्गमन के पुस्तक उसके 3 अध्याय के 14 पद में पढ़ेंगे तो मालूम होगा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो मैं जो हूं सो हूं। इसका अर्थ क्या है? जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि तू मुझे वापस मिस्र में भेज रहा है और वहां के लोग पूछेंगे कि तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, किसने तुझे भेजा है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं और उसका कभी अंत नहीं होगा। भजन संहिता 102 में हम जाएंगे। भजन संहिता 102 के 27 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 102 के 27 पद में, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। वो आदि से अनादि काल तक हमारा परमेश्वर है। वो सदा से है और सदा तक रहेगा। मनुष्य की एक सीमा है, हर एक चीज की एक सीमा है और अंत है, मगर परमेश्वर की कोई सीमा नहीं, परमेश्वर की कोई अंत नहीं। परमेश्वर शुरू मध्य या अंत तक एक ही समय सब कुछ देख सकता है, एक ही समय सब जगह उपस्थित रह सकता है, क्योंकि वो हमारा अनंत परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8, तो यहां लिखा है, प्रभु परमेश्वर वो है जो था
और जो आने वाला है और जो सब शक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। कहता है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 8 पद में कि जो है, जो था, जो आने वाला है, और जो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरू से लेकर अंत तक वही परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर अनंत काल से है, सर्वदा है और सर्व जगह है। उत्पत्ति के पुस्तक में हम जाएंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, हम देख ले, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी पृथ्वी की सृष्टि के पहले से हमारा परमेश्वर है और वो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर की इच्छा हुई और वो सृष्टि किया। परमेश्वर की इच्छा में स्वीकार है कि वो है। हमें जानना है कि परमेश्वर है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आदम हवा को बनाया, वो हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाया, वो हमारा परमेश्वर है। जो दाऊद के पापों से क्षमा किया, वो हमारा परमेश्वर है। जो शुरू से कलीसिया में अद्भुत काम किया, वो हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है, तो सब शक्तिमान परमेश्वर है और उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। भजन संहिता 90 के 1 और 2 पद में फिर से पढ़ना चाहता हूं। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इसके पहले पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। बड़ा अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आज संसार में बहुत कुछ बदल रहा है। सुबह से शाम तक ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ बदल जाता है, परंतु परमेश्वर नहीं बदलता। परंतु परमेश्वर नहीं बदलता। मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 6 पद जब हम पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय के 6 पद, तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इस कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। मैं यहोवा बदलता नहीं। हम बदल जाते हैं, संसार की बहुत सारे वस्तुएं बदल जाती है, हमारे दोस्त बदल जाते हैं, हमारे मित्र बदल जाते हैं, मगर हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। दूसरा, प्रेजेंट थ्रू द स्पेस, अंतरिक्ष में सदा उपस्थित रहता है। अंतरिक्ष में आज का दूसरा पॉइंट है, अंतरिक्ष में सदा से उपस्थित है। हमारा परमेश्वर अंतरिक्ष में सदा से उपस्थित है। प्रेजेंट थ्रू द स्पेस। मैं भजन संहिता 139 के 7 से 12 पद पढ़ा। भजनकार कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चलूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना लोक में बिछाऊं तो तू वहां है, यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि मैं अंधकार में, तो छिप जाऊंगा और तेरे चारों ओर उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा और रात दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। कहता है कि यदि अंतरिक्ष में मैं चला जाऊं, समुद्र किरणों से चला जाऊं, आकाश में चला जाऊं, अंधकार में चला जाऊं, जो मैं
चला जाऊं, तू मेरे साथ उपस्थित है मेरी सहायता करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। यिर्मयाह के पुस्तक में हम जाएंगे, जब हम यिर्मयाह के पुस्तक में जाते हैं और यिर्मयाह उसके 23 अध्याय के 23 पद हम पढ़ेंगे, तो यहाँ आइए हम देखिए क्या करता है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 अध्याय के 23 पद। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। हमारा परमेश्वर सदा हमारे निकट रहता है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारे मदद करने के लिए। हमें परमेश्वर देखता है, हम उससे छिप नहीं सकते। चाहे अंधकार हो, चाहे उजियाला हो, चाहे हम कोठरी में हो, चाहे हम महल में हो, परमेश्वर से हम कभी छिप नहीं सकते। हम परमेश्वर से दूर नहीं भागे, पर उसके पास आए। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। तीसरा, आराधना में उपस्थित रहना। आराधना में उपस्थित रहना। मत्ती की सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 20 पद में लिखा है, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित रहते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके विषय में अच्छा बात करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर उससे भी अधिक प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि हमारी देख रेख करता है। हम अपनी बातचीत में परमेश्वर को कितना याद करते हैं, हमें उसे कितना सम्मान और आदर देना है, यह हमें जानना है। परमेश्वर सदा हमारी सहायता करता है और भले हमारे भले के विषय में सोचता है। जब हम उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो हमारे विषय में बहुत कुछ किए हैं, जो हमारी सहायता किए हैं, उन्हें हम कभी कभी धीरे धीरे भूल जाते हैं। पर हमारा स्वर्गीय पिता सर्वत्र है और सदा के लिए है, वो हमें कभी नहीं भूलता, हमें याद रखता है। हमारा प्रेम, हमारा सम्मान, हमारा आदर परमेश्वर के लिए सदा होना चाहिए। हमें परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 24 पद में लिखा हुआ है। यूहन्ना 4 अध्याय के 24 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार, आइए हम देख लें। Gospel according to St. John chapter 4 verse 24। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हमारा परमेश्वर हर जगह आत्मा के रूप में उपस्थित है और हम उसके सेवक, हम उसके लोग, हम उसके बेटे और बेटियां को चाहिए कि सदा हम उसकी भजन आत्मा और सच्चाई से करें। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग रहे। कहता है
कि अब सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। तो हमारा परमेश्वर जो है वो अद्वैत है, सदा के लिए है, जिसके हमें आदर और महिमा करना है। यूहन्ना को दर्शन में स्वर्ग के विषय में कई बातें बताई गई। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो यूहन्ना के दर्शन के विषय में बताया गया है कि यूहन्ना को परमेश्वर पतरस नामक टापू में ले गया और उसे दर्शन दिया, उसे बातचीत किया, उसे सिखाया। जो प्रकाशित वाक्य के कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 7 अध्याय के 9 से 11 पद पर। रेवलेशन चैप्टर 7, 9 to 11। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखी, हर एक जाति और कुल के लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए, पूरे सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी थी और बड़े शब्द से पुकार कर कहती थी कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना का जय जयकार हो। 11 पद। और स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े, फिर सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हम यहाँ क्या देखते हैं? 9 पद से यूहन्ना कहता है मैंने दर्शन देखा। और क्या देखा कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग में से एक बड़ी भीड़ जिसके कोई गिन नहीं सकता, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े थे। ये वे लोग हैं जो प्रभु के लहू से धो दिए गए हैं। ये लोग हैं जो उद्धार पाए हुए हैं। और देखते बड़े शब्द से पुकार कर कहते थे, हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना की जय जयकार। एक दिन इस भीड़ में हम शामिल होंगे, परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर हमारी देख रेख करता है। बहुत समय पहले एक गीत बहुत प्रसिद्ध था, He's got the whole world in his hand. He's got whole world in his hand. ये बहुत प्रिय गीत हुआ करता था। हाँ, ये सच्चाई है कि परमेश्वर ने पूरे संसार को अपने हाथ में रखा है। वो किसी भी समय और किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। मालूम नहीं आपकी क्या समस्या है, मगर परमेश्वर आपके समस्या का समाधान कर सकता है। आज हमारे भारत में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं जो कहते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, इंश्योरेंस कराइए और आपके बुरे वक्त में मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी सहायता करूंगा। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का इंश्योरेंस सदा हमारे और आपके साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब जगह है। वो हमें कभी भूलता नहीं है, कभी कभी छोड़ता नहीं। बाइबल में लिखा है, क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? कहता है हाँ भूल सकती है, मगर परमेश्वर हमें नहीं भूलता, क्योंकि अपने हथेली पर हमारे चेहरे को खोद कर बनाया है और हमें नहीं भूलता। क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं वो एक क्षण में
आपके साथ रहता है। परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ रहते हैं और वो आपके साथ रहता है। परमेश्वर आपके नाम को जानता है, परमेश्वर आपके काम को जानता है। जब हजारों वर्ष का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। पत्रियों में लिखा हुआ है कि माता के गर्भ में डालने से पहले मैं तुझे जाना, मैं तुझ पर दृष्टि लगाई। वो आपके डर, आपके परीक्षा, आपके दुख, आपके फ्रस्ट्रेशन सब कुछ जानता है और आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि आप उसे पुकारे सहायता के लिए। ये परमेश्वर हमारी सहायता करे। वो जानता है कि परमेश्वर हर जगह, आज हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हर जगह और हर समय हमारे साथ है। यदि आप अपने जीवन या दिल को उसके सामने समर्पण करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो आज जो समय है आप आत्मसमर्पण करें। तब आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू आग से होकर जाए तो उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूं। हमारा परमेश्वर हर जगह है, सर्वदा है और हमारे संग है और हमें कभी नहीं भूलता। आइए अपने आप को वो सब शक्तिमान परमेश्वर, सब जगह रहने वाले परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं। तू आदि से अनादि काल तक परमेश्वर। भजनकार कहता है कि मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं, मैं आकाश पर चढ़ जाऊं और पृथ्वी पर डेरा डालूं, अंधकार में चला जाऊं, भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के उस पार चला जाऊं, तो भी तू हमारे साथ रहता है और तू हमारी सहायता करता है, तू हमारी मदद करता है। हाँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सब शक्तिमान परमेश्वर है और तू हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन।